उसके अंदर पर्दा हो लोहे में तो सोना नहीं बनेगा, अगर लोहे के अंदर पर्दा ना हो तो सोना बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही शासन जी संतों का स्वभाव कैसा है? संतों का स्वभाव इनसे हटकर निराला है। वो कैसा है बताया है, कहते हैं जो गुरु का शिष्य है सोना काई ना लगे, सोना काई ना लगे, लोहा घुन ना खाए, और भला बुरा जो गुरु शिष्य कबू नर के जाए। गुरु का चिताया हुआ जीव नरकों में नहीं जाएगा। ऐसा समझ, ये गुरु की तालीम है, गुरु की शिक्षा है, और यही बताया कहते हैं ऐसा गुरु चाहिए भाई। शब्द मार्गी गुरु ना होवे, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवारी ले। गुरु सोई जो शब्द सनही, शब्द बिना दूसरे नहीं से। स्वामी जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं, कहते हैं ऐसा गुरु चाहिए, शब्द मार्गी गुरु हो, शब्द के साथ जोड़े। और सच प्यारी शासन परमात्मा शब्द है, परमात्मा शब्द है, और शब्द कैसा है वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, वो अनुभव का रास्ता है। निज अनुभव जब तक नहीं होगा, इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, जरूर कहते हैं जब तक आपको अनुभव खुद नहीं होगा यकीन नहीं होगा। संत कृपाल सिंह महाराज जी फरमाया करते थे, कहते हैं जब हमें अपने आप की होश नहीं तो दूसरों की पहचान कैसे होगी। तब कहा करते थे कि ए इंसान तो अपने आप को जाना। जानना ये था कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, आत्मा, वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो परमात्मा की अंश है। लेकिन इसकी सोच तब आएगी, अब एक बच्चा है स्कूल में दाखिला ना कराएं तो ना तो वो सर्टिफिकेट का हकदार होगा और ना तो उसके अंदर शिक्षा ही आएगी। तो प्यारी शासन यही हाल, जब तक हम दाखिला ना लें, दाखिला लेने के बाद पता चलते हैं कि वास्तव में रूहानियत क्या है, संत मत क्या है, अंदर बहुत कुछ है। ये दुनिया तो देख ही रहे हैं, इससे कहीं बेहतर अच्छी दुनिया अंदर है, लेकिन बात ये है कि अंदर जाने का रास्ता नहीं पता। अंदर जाएं कैसे? क्योंकि वो रास्ता जो है वो बंद है। वो रास्ता बंद है, कहाँ है? कहते हैं 9 द्वारों के ऊपर। ये बज कपाट बंद है, इसकी जो चाबी है वो संतों के हाथ है। अगर वो संत महापुरुष दया करके हमें वो चाबी दे दें तो हम भी आपकी जानने के लायक हो सकते हैं। कैसे देते हैं? संतन को कुंजी सौंपी, उतरो मन का धोखा। जितनी संशय अंदर होती है उसी दिन सदगुरु दूर कर देगा। संतन को कुंजी सौंपी, उतरो मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जब फाड़ो सगरो लेखा। उसी दिन गुरु क्या करता है? धर्मराज का लेखा फाड़ देता है और कहता है ये जीव मेरा है। इसीलिए प्यारी शासन जी बताया है कि गुरु समान नहीं दाता। इस दुनिया में दातारों की कमी नहीं है, लेकिन गुरु जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए प्यारी शासन जी गुरु की अहमियत क्या है? गुरु दुनिया में आता है, इस लेवल पर उतर के आता है, हमारी जैसी बोली भाषा बोलता है ताकि हमारे समझ कुछ आ जाए कि हाँ हमें क्या करना है। खंडों ब्रह्मांडों का मालिक सच प्यारी शासन जी इस धरा पर आता है, मनुष्य का चोला धारण करके, मनुष्य का चोला धारण करके आता है। और वादा किया था, जैसे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आया कि जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, जिन्हें तुम भेजे तिन्हें बुलाए, जिन्हें तुम भेजे तिन्हें बुलाए। सुख सहज से घर आओ। कहते हैं जिन्होंने भेजा है वही दुनिया में आए हैं देखने के लिए। लेकिन सच पे ऐसा संगत जी कोई बिरले हैं जो वचनों पर चलते हैं, मत्था टेकते हैं। यूं तो सच पे ऐसा संगत जी
सत्संग में तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन कोई कोई है जो कि वचनों पर फूल चढ़ाता है। ये रास्ता है बड़ा सच्चा सुच्चा निर्मल रास्ता है। जब तक अंदर से पाक साफ नहीं होंगे, अंदर से जब तक पाक साफ नहीं होंगे, सच प्यारी साध संगत जी रसाई संत मत में नहीं होती। उसके लिए सबसे पहली जरूरत है जीवन को सद्गुण ढालना जीवन। और यही बताया है, गुरु पहचाने खूब मैं गाई, गुरु पहचाने खूब मैं गाई, धोखाया में कुछ न रहाई, धोखाया में कुछ न रहाई। कहते गुरु की पहचान सारी बता दी, अब इसमें कोई धोखे की बात नहीं है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, जब तक गुरु मिले ना साचा, आज लोग कहते हैं हमने तो गुरु धरा कर लिया, किसी से बात करो तो कहते हैं हाँ जी मैंने गुरु का रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं राजा जनक ने 105 गुरु दिए थे। इतिहास बताता है कि जब तक मिले गुरु ना साचा, जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक करो 105। 105 में के बाद राजा जनक को प्यारी साध संगत जी गुरु मिले थे अष्टावक्र। और यही नहीं प्यारी साध संगत जी क्या किया था अष्टावक्र ने। कहते हैं जब सभा बुलाई थी राजा जनक ने, तो सभा के अंदर मुनादी करवाई थी कि मुझे इतनी देर में परमात्मा का ज्ञान चाहिए। जितनी देर में घोड़े की एक रकाब पे पाँव रख के दूसरी रकाब पे डाला जाए। कहते उस सभा के अंदर जब उस ऐलान को पढ़ा गया तो सन्नाटा छा गया। जरूरत नहीं थी किसी के अंदर जो इतने समय में उस परमात्मा का भेद बताए। कहते हैं उस समय के वक्त के सदगुरु अष्टावक्र, जिनका अंग टेढ़ा मेढ़ा था, कहते वो जो सिंहासन बनाता गुरु गद्दी, वहां पर जाके विराजमान हुए। विराजमान जब हुए तो वहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे। उन्होंने सोचा कि जिस बीड़ा को हम नहीं उठा सके, उस बीड़ा को एक टुकड़ा उठा रहा है जिसकी कोई कलसी भी नहीं है। अब ये बात संत महापुरुष जानी जान होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। कहते हैं ये बात जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पहली बार यही कहा कि राजन ज्ञान पाना चाहते हो? कहते हैं हाँ महाराज, ज्ञान पाने के लिए तो सभा बुलाई है। तो यही कहा राजन, अगर ज्ञान ही पाना चाहते थे तो चमारों की सभा क्यों बुलाई? जब ये बात कहा तो सभा में सन्नाटा छा गया। हमें चमार कैसे बता रहे हैं? ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा कि इनको परख हमारे चमड़े की है, हमारे ज्ञान की बात नहीं है। इसलिए प्यारी साध संगत जी उन्होंने संकल्प लिया, तन मन धन अर्पण करवाया और वास्तव में प्यारी साध संगत जी अनुभव करवा के दिखाया। और यही रास्ता संत मत का है। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा परमात्मा है अंदर। आज दुनिया बाहर तलाश रही, कोई क्षीर सागर में जा रहा, कोई